हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में अपन बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। बच्चे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि वर्क डन बाई आइसोबारिक प्रोसेस क्या होते हैं, उसके बेस पे प्रॉब्लम भी अपन ने लिया था। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है ये समझना है यहाँ पे। अ प्रोसेस इन विच सिस्टम ऑफ द वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम समझना है यहाँ पे। अ प्रोसेस in which volume of the system ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे volume of the system is constant। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे is constant then the thermodynamic process is called thermodynamic process is called isobaric process। बात समझ में आ रहा है? सॉरी, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे क्या समझाया है, यहाँ पे ये समझना है। यहाँ पे एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है सिस्टम का। क्या होता है? वॉल्यूम सिस्टम का कांस्टेंट होता है। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, इसको अगर आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे तो यहाँ पे पीवी कर्व, ये तो आपको पता होगा अच्छे से क्या होता है। यहाँ पे पीवी ग्राफ, प्रेशर को y एक्सिस के अलोंग और वॉल्यूम को v एक्सिस के अलोंग। अब आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। देखो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब तो ऐसे ही ग्राफ होना चाहिए ना। ये फिर यहाँ पे ग्राफ देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ग्राफ में वॉल्यूम तो कांस्टेंट लिया है ना। वॉल्यूम का वैल्यू क्या चेंज हो रहा है? क्या नहीं चेंज हो रहा है। वॉल्यूम का वैल्यू किधर चेंज होगा? जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे इस साइड चलते हो वॉल्यूम के टुवर्ड्स। बात समझ आ रहा है? जब आप इधर को चलोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज आता है। जब इधर को चलते हो आप तो प्रेशर का चेंज आता है। चाहे आप इधर को आ रहे हो या इधर को जा रहे हो, प्रेशर का चेंज, और इधर को जा रहे हो या इधर आ रहे हो एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज होगा। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम का वैल्यू देखा जाए तो कांस्टेंट ही है, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेशर का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो ध्यान दे रहे हैं ऐसे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे फाइंड किया जाता है, तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट थिंग आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। ऐसे प्रोसेस के लिए वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है। यू नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये क्या है? गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे एनआर कांस्टेंट होगा और यहाँ पे वॉल्यूम ऑल्सो कांस्टेंट। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको कि क्या यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो है ना बच्चे, इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं अपन। पी बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? एनआर बाई वी। अब देखो यहाँ पे पी क्या है? टी प्रेशर है और टी क्या होता है? टेम्परेचर है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। और आर क्या होगा? गैस कांस्टेंट। वी क्या होगा? वॉल्यूम। तो ध्यान देना बच्चे यहाँ पे ये पूरा टर्म क्या होगा? कांस्टेंट। क्योंकि नंबर ऑफ मोल अगर हमने एक सिस्टम लिया और ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, प्रोसेस प्रोसीड हो रहा है लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट। कहने का मतलब यहाँ पे कि आप हिंज लगा रहे हो, एक यहाँ पे क्या लगा दो? हिंज। पास में आ रहे ना। तो हिंज अगर लगा रहे हो तो डेफिनेटली ये क्या होता है? मूव तो नहीं करेगा। इसमें जो गैस होगा यहाँ पे हिंज की करंट यहाँ पे फिक्स रहेगा ना। ये आपका पिस्टन क्या रहेगा यहाँ पे? फिक्स। पिस्टन क्या रहेगा? फिक्स। अगर यहाँ पे पिस्टन फिक्स है तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट। ये इतना समझ में आ रहे हैं? तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू, हमने क्या लिया यहाँ पे? एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब ध्यान देना यहाँ पे पी बाई टी इज इक्वल टू एनआर बाई वी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट एन नंबर ऑफ मोल तो फिक्स ही होंगे ना। और टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, आर का वैल्यू भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट होता है। तो क्या यहाँ पे पी बाई टी कांस्टेंट के बराबर आएगा कि नहीं? अगर ये कांस्टेंट के बराबर आ रहा है तो ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, इसी चीज को अपन बोल सकते हैं यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T।
याद रखना यहाँ पे ये रिजल्ट किसकी कंडीशन में, यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्कडन ड्यू टू आइसोबारिक प्रोसेस। वर्कडन का फॉर्मूला आपको याद होगा, V1 to V2 P इंटू क्या होता है यहाँ पे dV, मालूम है ना। तो यहाँ पे वर्कडन हमें चेक करना है कि वर्कडन का वैल्यू क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है, बट वॉल्यूम क्या होगा कांस्टेंट। क्या इसी चीज को यहाँ पे P इंटू डेल्टा V लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, याद हो तो ये चीज को समझाया था मैंने। और P वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, चेंज इन डेल्टा V का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा V का मतलब क्या होता है यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम। अगर ये चेंज इन वॉल्यूम रहेगा तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है। वॉल्यूम ना चेंज होने का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। सेम रहेगा तो क्या यहाँ पे ये चेंज क्या आएगा, जीरो के बराबर। तो क्या यहाँ पे वर्कडन इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस जीरो आना चाहिए कि नहीं, वर्कडन इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस क्या आएगा यहाँ पे, जीरो। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्कडन का वैल्यू कितना आया था, तो याद हो P इज इक्वल टू आया था इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV। और ये सॉरी यहाँ पे W लिखना चाहिए, हो जाता है कभी कभी, ठीक। तो ध्यान देना यहाँ पे W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ P dV, इंटीग्रेशन ऑफ P dV। और प्रेशर को क्या करेंगे यहाँ पे बाहर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dV। लेकिन ये चीज जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये आइसोबारिक के केस में, आइसोबारिक के केस में यहाँ पे वर्कडन निकाला था, वर्कडन ड्यू टू आइसोबारिक प्रोसेस। और ये जो वर्कडन हमने जीरो फाइंड किया, ये किसके केस में, यहाँ पे आइसोकोरिक के। अब आइसोकोरिक में ग्राफ को देख के भी पता चल जाता है, मैंने समझाया वर्कडन क्या होता है, वर्कडन इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या होता है, पीवी कर्व, एरिया क्लोज्ड बाय पीवी कर्व। अब ये मतलब कोई एरिया यहाँ पे वॉल्यूम के साइड प्लॉट हो रहा है, क्या एरिया तो जीरो आ रहा है ना, इस लाइन का एरिया क्या होगा वॉल्यूम के टोवर्ड जीरो। तो अगर एरिया जीरो आएगा तो डेफिनेटली वर्कडन क्या होता है यहाँ पे, एरिया क्लोज्ड बाय, एरिया क्लोज्ड बाय, एरिया क्लोज्ड बाय पीवी कर्व। असली आ रहे हैं पीवी कर्व। अगर यहाँ पे पीवी कर्व के कारण वर्कडन आ रहे हैं, तो यहाँ पे सॉरी एरिया आ रहे हैं, एरिया क्लोज्ड बाय पीवी कर्व, तो ये वर्कडन के बराबर। और एरिया इस लाइन का क्या होगा, टुवर्ड्स वॉल्यूम जीरो, इसलिए वर्कडन क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे ग्राफ के बेसिस से भी हम बता सकते थे यहाँ पे कि वर्कडन का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपको वर्कडन का प्रॉपर है, उसके बेसिस से भी समझा सकते हो यहाँ पे कि वैल्यू जो होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्कडन का, थर्मोडायनेमिक वर्कडन का, वो कितना आता है, जीरो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा बच्चे, इसको जल्दी से नोट करना वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट प्रोसेस आपका आइसोथर्मल, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे आइसोबारिक हमने पढ़ लिया, आइसोकोरिक पढ़ लिया, बात समझ आ रहा है, आइसोबारिक पढ़ा, आइसोकोरिक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे, आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद एक प्रॉब्लम लेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहेगा, जैसे आइसोबारिक प्रोसेस में आपको बोले तो प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस में आपसे पूछा जाए तो प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपसे पूछा जाए तो वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ऐसे यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, किसके अबाउट, आइसोथर्मल प्रोसेस के अबाउट। तो याद रखना इसमें क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो मीन्स प्रोसेस लिख लो, यहाँ पे लिखना चाहता हूं, अ प्रोसेस इन विच, अ प्रोसेस in which बात समझ आ रही है, a process in which pressure of the system, sorry temperature of the system, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट एक बार ले लिया है हमने एक बार। तो यहाँ पे प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम is constant, temperature of the system is constant, temperature of the system is constant, then process is called, या thermodynamic process is called thermodynamic process is called
यहाँ पे क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस समझो हमने क्या सीखा है यहाँ पे कि अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर को हमने अगर कांस्टेंट रखा तो वो प्रोसेस क्या होता है, थर्मोडायनेमिक आइसोथर्मल। क्या होगा, आइसोथर्मल। तो समझते हैं यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब। अब पीवी कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार तो समझ में आ जाता है कि प्रेशर कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन ले लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो जैसे आइसोबारिक में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट इधर दिखा दिया था, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट इधर दिखा दिया था, किसमें, आइसोकोरिक में। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, आइसोथर्मल। तो ना तो इस तरीके से ग्राफ आएगा ना इस तरीके से आएगा। तो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाएगा, तो अभी ग्राफ पे अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखने आया मैं कि इसमें इस प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट है, कौन सा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो डेफिनेटली थर्मोडायनेमिक वेरिएबल अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यू नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बच्चे ये तो पता होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बचपन से अब तो रटते आ रहे हो। तो ध्यान देना यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा। तो यहाँ पे क्या पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकते हैं कि नहीं अपन, क्यों कांस्टेंट बोलेंगे, तो इसका रीजन समझना है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, ये तीनों चीजें क्या रहेंगी यहाँ पे कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, तीनों टर्म क्या हो गए यहाँ पे कांस्टेंट। दैट्स व्हाई यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे कांस्टेंट। अगर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। लेकिन इसको प्लॉट करने से पहले मैं वर्क डन यहाँ पे फाइंड करने का सोचता हूँ। यहाँ पे वर्क डन अपन फाइंड करते हैं क्या होगा, तो यू नो दैट वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू P dV इज इक्वल टू V1 टू V2, राइट ना, ऐसा होता है कि नहीं फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पे V1 टू V2 तो यू नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू nRT/V लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। हर बार इससे पहले वाले में जैसे आइसोबारिक प्रोसेस था तो प्रेशर कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर होता था। आइसोथर्मल में चेंज इन वॉल्यूम क्या था, जीरो, इसलिए वर्क डन डायरेक्टली जीरो आ गया। इस बार प्रेशर कांस्टेंट नहीं है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या प्रेशर के प्लेस पे nRT/V लिख सकते हैं क्या, लगाओ यहाँ पे, तो ये W इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ध्यान देना यहाँ पे V1 टू V2 और इधर क्या होता है यहाँ पे nRT डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे V और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे dV। अब क्या होता है nRT बाहर, nRT क्या होगा यहाँ पे बाहर, nRT बाहर होगा V1 टू V2 किससे, इंटीग्रेशन से, तो 1/V और इनटू क्या होगा यहाँ पे D। अब इसको आपको डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे nR ln ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे V2/V1। कैसे आया यहाँ पे, इस चीज को समझाता हूँ। कभी भी इंटीग्रेशन 1/x dx का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो स्टैंडर्ड लॉग ऑफ x होता है। अगेन समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज ना दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का वैल्यू अगर देखा जाए तो ln ऑफ कितना होगा x, ln ऑफ x स्टैंडर्ड लॉग ऑफ x। अगर लिमिट आपको बोला जाए x1 टू x2 तो क्या यहाँ पे लिमिट लगा दोगे कि नहीं, x1 टू x2, ये चीज तो याद रखना होगा। बट ये लिमिट कहां से कहां तक, x1 टू x2। तो ध्यान देना यहाँ पे एक बार अपवर्ड लिमिट, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या लिखोगे x2 माइनस क्या होगा यहाँ पे लोअर लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा ln। अब ln x2 माइनस x1 का मतलब हमेशा याद रखना है x2 अपॉन x1। ये तो फॉर्मूला पढ़ा होगा, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई v, log a बाई v, log a बाई v। तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/b dv, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ln ऑफ x आ रहा था तो ये भी क्या आ जाएगा ln ऑफ b। लिमिट कहां से कहां तक, x1 टू x2, यहाँ पे लिमिट v1 टू v2 कितना आ जाएगा यहाँ पे v2/v1। इस तरीके से देखा जाए तो वर्क डन का वैल्यू निकल आया इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू निकल आता है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे nRT और इधर क्या होगा ln ऑफ v2 माइनस v2/v1। अब ध्यान देना यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा और वर्क डन के अदर फॉर्म क्या पॉसिबल है, तो ध्यान देना सबसे पहले ग्राफ। अब देखो यहाँ पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर वॉल्यूम का वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है।
तो क्या ग्राफ इस तरीके से बनना चाहिए कि नहीं? देखो यहाँ पे अब ग्राफ से गेस करना है यहाँ पे, जैसे जैसे वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ रहा है, इधर तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वॉल्यूम इधर क्या होगा, एक्स के अलोंग इंक्रीज करेगा, एक्स के अलोंग इंक्रीज करेगा। अगर एक्स के अलोंग वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ध्यान देना बच्चे, ध्यान, ठीक, एक्स के अलोंग अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली प्रेशर, डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पे प्रेशर, उसका वैल्यू तो कम हो रहा है। इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम क्या होता है कम है। प्रेशर तो ये रहा, वॉल्यूम ये रहा, मान लो यहाँ पे बी नॉट और प्रेशर क्या होता है पी नॉट, राइट ना। इस पॉइंट पे अगर चेक करें तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बी डैश, और प्रेशर यहाँ पे चेक करें कितना बोल रहे हैं यहाँ पे बी डैश, प्रेशर कितना बोल रहे हैं यहाँ पे पी डैश। अब मुझे आप ये बताओ यहाँ पे कि प्रेशर का वैल्यू देखो पी नॉट था, फिर कम हो गया कि नहीं, प्रेशर का वैल्यू इधर को जा रहे हो ना, तो इधर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इधर चल रही है तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज। कहने का मतलब प्रेशर जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करोगे प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज, इसीलिए यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो पीवी कर्व होगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, पीवी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, बच्चे हमेशा याद रखना है यहाँ पे प्रेशर और ये वॉल्यूम ये इस तरीके से आता है। और इसको अगर दो पॉइंट के बेसिस से अपन समझें तो यहाँ पे प्रेशर मान लो P1 है, वॉल्यूम कितना है V1, इधर प्रेशर P2, वॉल्यूम क्या होता है V2। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि नहीं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करते हो, वर्क डन का वैल्यू कितना आ रहा है nRT ln ऑफ लॉग स्टैंडर्ड लॉग B2 बाई B1। B2 क्या होता है फाइनल वॉल्यूम, B1 क्या होता है इनिशियल वॉल्यूम, B2 क्या होगा फाइनल वॉल्यूम, B1 क्या होगा इनिशियल वॉल्यूम। क्या इसका अदर फॉर्म पॉसिबल है? यस। नेक्स्ट फॉर्म देखना है यहाँ पे इसका वर्क डन का, वर्क डन का दूसरा फॉर्म क्या होगा, देखो वर्क डन क्या रिजल्ट निकाला हमने, W इज इक्वल टू nRT और इधर ln ऑफ कितना B2 बाई B1। You know that pressure is inversely proportional to volume. Pressure is inversely proportional to volume. तो क्या P1 by P2 is equal to B2 by B1 आना चाहिए कि नहीं? ये तो पता होगा, गैस इक्वेशन है सीधे सीधे P1 by P2, ये क्या होगा B2 by B1। तो ये वैल्यू यहाँ पे B2 by B1 के प्लेस पे ये भी लिख सकते हो यहाँ पे W is equal to nRT, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। प्रेशर का वैल्यू बदल रहा है P1 टू P2, वॉल्यूम का वैल्यू B1 टू B2। तो याद रखना nRT ln ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे P1 बाई P2, ये याद रखना यहाँ पे P1 बाई P2 आएगा। लेकिन अगर वर्क डन इन केस ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम देखा जाए तो कितना आ रहा है यहाँ पे B2 बाई B1, कितना आ रहा है B2 बाई B1। अब ये चीज याद रखना है यहाँ पे, ये आइसोथर्मल